हेलो फ्रेंड्स, क्या इस प्रकार से रह सकती है शिक्षक भर्ती का सिलेबस? मैथ्स शिक्षक का सिलेबस क्या इस प्रकार से हो सकता है जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ है? हम इसी पर आज बात करने वाले हैं। साथ में यह भी देखेंगे कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का सिलेबस किस प्रकार से हो सकता है। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम बात करेंगे कि जो आगामी छत्तीसगढ़ टीचर शिक्षक भर्ती है उसका सिलेबस किस प्रकार से हो सकता है। अब जैसे कुछ सोशल मीडिया में एक सिलेबस वायरल हो रहा है जो कि शिक्षक भर्ती मैथ्स टीचर के लिए है, तो पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब जैसे इसके अनुसार देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, और इसको मैं पूर्ण रूप से सही भी नहीं बोल सकता कि यही सही है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बार हम इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके अनुसार मैथ्स का जो हिस्ट्री है उसमें 10, अंक गणित में 10, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, तो इसमें से लगभग 60 नंबर ये हो जा रहे हैं। यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद यदि हम देखें तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 10 नंबर, सामान्य हिंदी 5, सामान्य अंग्रेजी 5, कंप्यूटर शिक्षा 5, सामान्य ज्ञान 5, कुल इस प्रकार से यहाँ पे 100 अंक हो जाते हैं इस वायरल सिलेबस के अनुसार। अब मैं इसे सही भी नहीं कह पा रहा हूँ, मुझे भी नहीं लग रहा कि पूर्ण रूप से शायद सही होगा, फिर भी हम एक आधार मान लेते हैं कि शायद इस टाइप का सिलेबस हो सकता है। बस एक बेसिक आधार है, बाकी पूर्ण रूप से हम इसको सही नहीं कह सकते। बट ये है कि आप तैयारी करते रहें, मैथ्स को ज़्यादा फोकस करें यदि मैथ्स टीचर बनना है तो। अब देख लेते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में। अब ये सबसे बेसिक कॉमन चीज़ है, न इसमें आपको बीएड मांगा जाएगा, नहीं आपका डीएलएड मांगा जाएगा। यदि आप 12वीं पास साइंस सब्जेक्ट वाले हैं तो बिल्कुल इसको आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रत्येक से 25 नंबर, सामान्य ज्ञान से 10 नंबर, सामान्य हिंदी 5, अंग्रेजी 5, कंप्यूटर शिक्षा 5, इस प्रकार से 100 नंबर कुल होंगे। तो ये पूर्ण रूप से सही है। लगभग बहुत सारे समाचार पत्र में भी इसको प्रकाशित किया गया था, तो हम इसको 100% सही मानकर चलते हैं। इसके पश्चात सहायक शिक्षक पर देखें, एक बार हम बात कर लेते हैं। तो जैसे इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट 20 अंक, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी में प्रत्येक 17 अंक, मैथ्स में 20 अंक, इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण में 13 अंक, कंप्यूटर ज्ञान में 7 अंक, सामान्य जी के 6 अंक, कुल इस प्रकार से इसमें हो जा रहे हैं 100 अंक। तो लगभग ये भी पूर्ण रूप से सही है, बिल्कुल हम इसको सही कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पूर्ण रूप से सही हैं। बस हमें डाउट जा रहा है शिक्षक के सिलेबस पर कि वो सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर भी आप बेसिक आधार मानकर यदि मैथ्स टीचर में भर रहे हैं तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो हम इसी को आधार मान के बाकी सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। बाकी जो भी सब्जेक्टिव होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका आर्ट पूछा जा रहा है टीचर में, या साइंस टीचर के लिए वैकेंसी है, या इंग्लिश टीचर के लिए, तो हम ये बेसिक आधार मान लेंगे कि उसमें भी लगभग 50 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव होंगे, बाकी अदर होंगे, ऐसा मान सकते हैं। बट पूर्ण रूप से हम ये जो टीचर के लिए है सिलेबस, उसको हम सही अभी नहीं कह रहे हैं। अब वो 2-3 महीने बाद पता चलेगा, जब इसका प्रॉपर रूप से नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। तो आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो जो आपका सब्जेक्ट है उसका बहुत अच्छे से फोकस करिए। सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला का सिलेबस आपके सामने है ही, जो कि पूर्ण रूप से सही है, वो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में ना डीएलएड मांगा जाता है ना बीएड, तो उसको कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। थैंक यू।